वेलकम टू स्टडी मंत्रा 247। आज हम सीखने वाले 1 से 100 तक वर्ग निकालने का फॉर्मूला, जिसका 3 तरीका है, 3 ट्रिक्स है। जो भी तरीका आपको अच्छा लगेगा, ट्रिक अच्छा लगेगा, जो भी कैलकुलेशन करने समय आप उस कैलकुलेशन में वो ट्रिक को लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ट्रिक है ट्रिक नंबर 1। जैसे हमको 16 का स्क्वायर ज्ञात करना है, 25 का स्क्वायर ज्ञात करना है और 24 का स्क्वायर ज्ञात करना है। तीसरा हो गया 33 का स्क्वायर ज्ञात करना है। तो देखिए ट्रिक नंबर 1 क्या कहता है कि अगर 20 से, देख लीजिए 20 से अगर 29 के बीच में कोई संख्या रहेगा, जैसे देख लीजिए आपको देखना है ना, ये वाला एक दहाई अंक देखना है। इसमें दहाई है ना 3, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। 10 से 19 तक में कोई चेंजिंग नहीं। जो चेंजिंग होता है 20 से लेकर और ऊपर जहाँ तक चले जाइए। तो जैसे अगर 20 से 29 तक रहेगा ना, तो उसमें दोगुना से गुना होता है। चल दोगुना से गुना क्या करना है वो आगे देखिएगा आप। उसी प्रकार से 30 से 40 के बीच में रहेगा तो उसमें 3 से गुना करना होगा। 40 से 49 के बीच तो 4 से गुना करना होगा। चूँकि 40, 41, 42, तो आपको ये चीज़ देखना है, जितना यहाँ पर एक दहाई पर रहेगा उतना से गुना करना होगा। जैसे अगर 56 का स्क्वायर ज्ञात करना है इस वाला ट्रिक के लिए, तो आपको दहाई अंक को देखना है। तो 56 5 है दहाई अंक, तो इतना में आपको 5 से गुना करना पड़ेगा। तो क्या गुना करना पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं। जैसे 16 का स्क्वायर आपको ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना। इसमें इकाई अंक कौन है, 6 है ना, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, 36 के 6 इंटू 6 कितना होता है, 36 होता है। तो 36 के 6 हाथ में हासिल कितना हो गया, कैरी 1 हो गया, 3 हो गया सॉरी, ठीक है। अब देख लीजिए जो 16 जो संख्या है ना, 16 हो गया, उसमें इकाई अंक को जोड़ देंगे। तो 16 में 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ये 3 वाला जो हासिल 3 कितना हो जाएगा, 22 3 कितना हो जाएगा, 25 हो गया। 25 हो गया ना, 25 देख लीजिए। 16 16 या 256। उसी प्रकार से अगर हम आपको कहे 13 का ज्ञात करना है, तो क्या करना, कुछ नहीं करना है। तो क्या करेंगे, इकाई अंक को स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। अब देखिए जो 13 में इकाई अंक को जोड़ देंगे, तो 13 संख्या है उसमें इकाई अंक को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 हो जाएगा। देख लीजिए बहुत सबसे अच्छा आसान तरीका है। अब देखिए अब हम क्या कहें कि 20 से, सब में आपको क्या देखना है, जो भी चेंजिंग गुना करने की बात है तो 20 से ऊपर वाले में होगा, 20 30 जितना भी ऊपर रहेगा सब में आपको उसमें दुगुना 3 गुना 4 से गुना करना होगा, ठीक है। तो अब 24 का हमको स्क्वायर ज्ञात करना है। तो तरीका तो सेम है, लेकिन उसमें क्या चेंजिंग होगा, देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा, लेकिन 16 का 2 अंक में लिखे 1 अंक में लिखेंगे, ठीक है। तो 16 के 6 हाथ में हासिल 1 हो जाएगा, ठीक। अब क्या बताए थे, जो संख्या जो 24 रहेगा ना, उसमें इकाई अंक को जोड़ देंगे। तो 24 में 4 जोड़िएगा तो 28 होगा, 28, ठीक है। अब 28 और 28 क्या हो गया, 28 का दुगुना कितना होता है, 28 का दुगुना 56 होगा, 56 1 57। अब देखिए दुगुना काहे किए, 56 हो गया। दुगुना इसीलिए किए हैं कि हम बताए थे ना, जब भी 20 से 29 के बीच में रहेगा तो 2 से गुना करेंगे। काहे, आपको दहाई के देखना है, जितना यहाँ पे रहेगा उतना से गुना कर देंगे, ठीक है। चूँकि 10 का दुगुना होता है तो इसलिए 2 से गुना कर दे। अगर जहाँ कहीं अगर 60 रहेगा तो दहाई में कितना हो जाएगा, मतलब 60 रहेगा चाहे 62 रहेगा, तो दहाई कितना है, 6 है। तो 10 का कितना गुना, 6 गुना है, तो 6 से गुना कर देना होगा। यहाँ 2 था तो 2 से गुना करना था। तो 24 4 कितना हो गया, 28, 28 दूना 56 और एक इसका हासिल कितना हो गया, 56 1 57। देखिए हो गया ना 576। उसी प्रकार से हम आपको कह दिया 28 का स्क्वायर ज्ञात करना हो तो क्या कीजिएगा, 8 इंटू 8 कितना हो गया, इसका स्क्वायर 64 हो गया। तो 64 का 4 हासिल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। अब बताए थे क्या कि आपको 28 में इसको इकाई अंक को जोड़ना है। तो 28 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 8 8 16 के 6 हाथ में 1 और 2 1 3, 36 हो गया ना। 36 और 36, अब देख लीजिए दुगुना है, 2 है यहाँ पे, तो दुगुना से गुना कर देंगे। 36 में 2 से गुना करेंगे तो 72, अब 72 6 कितना हो जाएगा, 78। 28 का स्क्वायर कितना होगा, 784 हो गया। अब देखिए इस वाला में देखिए अब 33 है,
तो बताए थे। अब खाली आपको इतना देखना है 33, इसीलिए आपको समझाने के लिए मतलब समझा है। जो भी दहाई अंक है उतना गुना कर देंगे। 33 है तो 33 का क्या स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे इकाई अंक का, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देख लीजिए 9 हो गया, 9 हो गया ना। आप बताए थे कि जो इकाई अंक है उसको पूरे संख्या में जोड़ देंगे, तो 33 में 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा 36 हो गया ना। और 36 अब यहाँ कितना से गुना होगा, तो देखिए 3 है ना दहाई अंक पर, तो उतना से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 36 तिहाई कितना हो जाएगा 108 हो गया। ठीक है, 33 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1089 हो गया। अगर यहाँ पर मान लीजिए अगर 4 रहता तो 4 से गुना हो जाएगा, 5 रहेगा तो 5 से हो जाएगा ना। तो इसी तरीके से पहला ट्रिक तो ये हो गया। दूसरा देखिए, ट्रिक नंबर 2 हो गया। क्या कह रहा है कि यह फार्मूला बेस्ड है। ठीक है, यह फार्मूला बेस्ड है। जैसे आपको फार्मूला इसी पैटर्न में आपको जैसे स्क्वायर करना होगा। जैसे देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी फॉर्म में आप स्क्वायर निकालेंगे। इधर से राइट से चलेंगे। ठीक है, जैसे आपको 15 का स्क्वायर 15 छोड़ दीजिए, ईजी है। 18 का हमको स्क्वायर ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो आप इसमें एक को क्या मान लीजिए ए मान लीजिए और 8 को बी मान लीजिए। आप देख लीजिए राइट से हम बताए थे ना, राइट से आपको करना है, बी स्क्वायर से चलना है। तो इसमें बी कौन हो गया 8 हो गया। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 के 4 हाथ में 6 हो जाएगा। आप देख लीजिए अब 2ab कह रहा है तो 8 का 8 और दूना कितना 16, 16 6 कितना होता है 22 के 2 हाथ में 2 हो जाएगा। ठीक, अब 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 का स्क्वायर 1 हासिल इसका कितना 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1 और 2 कितना 324 हो गया ना। अब इसी प्रकार से ये जो ऐसा तरीका ए वाला तरीका और जो मैंने पिछल का बताया वो दोनों कोई भी तरीका सब बहुत ईजी है। आप उससे कोई भी स्क्वायर को कर सकते हैं 1 से 100 तक के लिए। अब देखिए जैसे हमको 24 को ज्ञात करना है। ठीक है, तो 24 को देख लीजिए इसमें ए हो गया बी हो गया। तो बताए थे बी स्क्वायर तब 2ab तब ए स्क्वायर के रूप में ऐसे पैटर्न के रूप में करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होगा इसमें ए बी मान लिए ना इसको, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, हासिल 1 हो गया। और 4 दूना 8 और दूना 16 और 16 और 1 कितना होगा 17 के 7 हाथ में 1 हो गया हासिल। अब 2 दूना 4 1 5, 24 का स्क्वायर 576 हो गया। देख लीजिए दूसरा तरीका अब हो गया, ये हो गया। अब तीसरा तरीका देख लीजिए। तीसरा तरीका देखिए, यह तरीका जो भी बताए 50 के ऊपर 57 58 60 65 कोई सब में लागू होगा। ठीक है, अब तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका बहुत ईजी। जैसे आपको किसी भी संख्या मान लीजिए 44 का स्क्वायर करना है। ठीक है, देख लीजिए तो कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ये थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा इसमें। तो इसमें क्या है ना कि आप क्या करेंगे 4 के इस वाले संख्या के नीचे इसका स्क्वायर लिख देंगे और इस वाले संख्या के नीचे इसका स्क्वायर लिखेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब जी देख लीजिए अब क्या है ना, अब इसको और इसको चूँकि 2 है स्क्वायर रहेगा तो सब में 2 रहेगा, तो सब में 2 से गुना करेंगे। तो इसको ऐसे अब इसको क्या करेंगे 4 इंटू ये दोनों संख्या और ये तीनों 1 2 3 तीनों को गुना कर देंगे। 4 इंटू 4 इंटू 2 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 दूना 32 हो गया। अब 32 यहाँ पर इकाई स्थान को छोड़ कर लिखेंगे 32। ठीक है, अब देखिए 6 2 1 3 और 6 3 9 और 1 1936, 44 का वर्ग 1936 होगा। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा आप कोई ले लेते हैं, अब 64 ले लेते हैं। अब 64 का स्क्वायर ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्या बताए थे कि इसके संख्या के नीचे स्क्वायर यहाँ ऐसे रहेगा, इस संख्या के नीचे इसका स्क्वायर लिख देंगे, इस संख्या के नीचे 6 का स्क्वायर 36 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। ठीक है, अब क्या करना है कि इसको और तीनों को गुना कर देना है। तो 6 इंटू 6 चौका कितना होता है 24 होता है, और 24 दूना कितना होता है 48 हो गया। 6 इंटू 4 इंटू 2 तो 6 चौका 24 दूना कितना हो गया 48। अब 48 क्या बताए थे, जब भी कोई भी इसमें लिखना है तो इकाई अंक को छोड़ देना है तब लिखना है। तो 48 यहाँ लिखेंगे ना। अब देख लीजिए 6 हो गया, 8 1 9 हो गया, 6 4 10 के 0 हाथ में 1 हो गया, और 3 और 1 हासिल कितना हो गया 4 हो गया ना। अब
देख लीजिए। तो ये 3 तरीका है, 3 तरीका से आप 1 से 100 तक कहीं भी ट्रिक को आप यूज करके कोई भी संख्या का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। अब देख लीजिए क्या है, अगर अब क्या है ना कि जिस संख्या के इकाई अंक पर 5 हो, जैसे 65 हो गया, 55 हो गया, 65 हो गया, 55 हो गया, 85 हो गया, 75 हो गया, कोई भी हो गया, तो ये सबसे ईजी है कि इसका जो इकाई अंक होता है ना उसका स्क्वायर कर देंगे। बहुत अगर ऐसा कोई और मिल जाए तो उस तरीका से नहीं करना है, क्योंकि ईजी है तो ईजी वाला जल्दी करेंगे। तो इसका 5 का स्क्वायर कितना 25, और ये जो संख्या दहाई पर है ना उसमें 1 जोड़ देंगे, तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 5 30 गुना कर देंगे, 5 × 6 30 हो गया। उसी प्रकार से इसमें देखिए 5 का स्क्वायर 25 कर देंगे, इस संख्या 6 है तो इसमें 1 बढ़ा देंगे तो 7, तो 6 में 7 से गुना कर देंगे तो 42 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से इसमें देखिए 50 25 हो गया, और 8 है तो 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 8 कितना होता है 72 हो गया। उसी प्रकार से इसमें देखिए 25 हो गया, 7 है तो 1 बढ़ा देंगे, 1 बढ़ा के गुना करेंगे तो 7 है तो 8 हो जाएगा, तो 8 × 7 कितना हो जाएगा 56 हो गया। अब देख लीजिए इसी प्रकार से अब एक और होता है कि जैसे मान लीजिए 64, अब क्या है ना कि आप स्क्वायर कर रहे हैं सबका 65 × 65, तो ऐसे लिखिएगा ना, फिर 85 × 85 ऐसे लिखिएगा ना, तो इस दोनों का योग कितना है 10 है, इस दोनों का भाई योग 10 रहेगा। उसी प्रकार से जिस संख्या का योग अगर 10 रहेगा ना उसका भी तरीका सेम है। जैसे देख लीजिए 64 और 66, जैसे 68 और 62 और या 63 या 67, देख लीजिए जब भी ये दोनों संख्या का योग अगर 10 रहे, जब भी ये दोनों संख्या का योग 10 रहे, जब भी ये दोनों संख्या का योग 10 रहे, तब इसको भी इसी तरीक़ा से बनाते थे। क्या है इसमें डिफरेंस, अब देखिए इसमें स्क्वायर करते थे, इसमें गुना करेंगे तो 6 × 4 कितना होता, तो 6 चुका कितना होता है 24 होता है। ठीक है, अब क्या है ना तो इसमें 6 है तो 1 बढ़ा के कितना कर देंगे 42 हो गया ना। अब उसी प्रकार से इसमें देख लीजिए 8 दूना कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, इसमें 1 बढ़ा देंगे, 6 है तो 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे इसमें बढ़ाते थे तो इसमें भी 1 बढ़ा के गुना कर देंगे, तो 6 1 बढ़ा देंगे तो 7, तो 6 7 42 हो गया। उसी प्रकार से इसका भी देखिए कब होगा, जब इसका इकाई वाला दोनों का योग 10 होगा तब। और अब देख लीजिए इसमें कितना हो जाएगा 21 हो गया, इसमें 1 बढ़ा देंगे तो 42। अब देखिए आप गलती मिस्टेक नहीं कीजिएगा, अगर कहीं अगर दे दे 64 और कहीं दे दे 64 और 76, तो भाई इसमें भी तो दोनों का योग 10 से ना हो रहा है, लेकिन इसको काहे नहीं बनाएंगे इस तरीक़ा से, ये आपका इस ट्रिक को लागू यहाँ कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। क्या है तो देख लीजिए क्या है कि इसमें दोनों का अंक समान है, यहाँ भी दोनों का समान है, यहाँ भी दोनों का समान है, तो यहाँ भी इसमें देखिए तो ये दोनों का समान है नहीं ना है, तो इस तरीका को हम इस पर कभी नहीं बना सकते हैं। जब भी बनेगा ना तो ये दोनों का योग 10 होना चाहिए और ये दोनों संख्या यहाँ पर समान रहना चाहिए। आप जैसे 75 ले लीजिए, 74 और 76 लीजिए, ये दोनों में समान है। 68 जैसे 95 ले लीजिए, 94 ले लीजिए और 96 ले लीजिए, दोनों का संख्या योग है, ये भी दोनों बराबर है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान में, ये दोनों सीख गए ना। आप देखिए अब क्या है कि एक और आता है कि 50 के आसपास वाले संख्या का, 50 के आसपास वाले संख्या का फिर कैसे निकालेंगे। तो 50 के आसपास वाले जो संख्या है, अब जैसे मान लीजिए तो उसका कैसे निकालेंगे, जैसे 48 हो गया, 50 से कम और 50 से ज़्यादा वाले संख्या का स्क्वायर, तो उस अगर कहीं अगर ऐसा दिख जाए कि कम या ज़्यादा है तो उसको भी अगर उस भी तरीक़ा से बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा फास्ट होगा, दिमाग में कैलकुलेशन होगा और फास्ट हो जाएगा। अब जैसे 50 से ये कितना कम है, देखिए 50 को लेंगे, 50 से जितना कितना कम है तो 2 कम है ना 48, जैसे 48 का आपको स्क्वायर ज्ञात करना है तो 50 से कितना कम है 2, तो उसका 2 का स्क्वायर कितना कर देंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 अंक पुराएंगे 0 देकर। अब क्या है ना, जो 48 है, अब 50 का जो इसको आधा क्या होता है 25 होता है ना, तो 25
बेस मान लेंगे, ठीक है। इसी में घटा बढ़ा करेंगे, या 50 से ज़्यादा रहेगा तब, चाहे 50 से कम रहेगा तब, इस सब में 25 को ही बेस मानेंगे, बेस हो गया आधार। अब क्या है ना कि जितना कम है ना उतना इसमें घटा देंगे, तो इसमें 50 से कितना कम है 2, तो 2 कम है 48, तो इसमें 2 घटा देंगे, यहाँ लिख देंगे 23, हो गया ना 2304। अब देखिए अगर कहे 44 का स्क्वायर ज्ञात करना है, ठीक है, हम क्या बता दिए हुए, 50 का कितना आधा कितना होगा 25, 25 को बेस मानना, तो 50 का कितना कम है 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब देख लीजिए, अब 6 कम है ना, तो हम बताए थे कि आप बेस मानना है 25, तो 25 में 6 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा ना, तो यहाँ 19 हो जाएगा। उसी प्रकार से अब 47 को देख लीजिए, 47 का स्क्वायर कर पूछेगा तो कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 अंक पुराना है। अब देख लीजिए, अब बताए थे कि बेस 25 रहेगा, चूँकि 50 के आधा क्या होता है 25 होगा, तो 25 में घटाएंगे, अभी घटा रहा है, तो कितना कम है, जितना कम होगा ना उसमें इतना घटा देंगे, तो इसमें 50 से कितना कम था 3 कम था, तो 3 घटा देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, हो गया ना। अब तो कम वाला था, अब अगर कहेगा कि ज़्यादा होगा तब क्या होगा, ज़्यादा होगा तो कब क्या करेंगे, अगर कहे 50, अगर 53 का स्क्वायर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, तो सेम करना, उसमें जो 25 में जो घटाते थे ना इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। तो 50 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है ना, तो 3 का स्क्वायर 9 का हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए 50 में इसका अब बेस कितना माने थे 25 माने थे ना, तो उसमें घटाते थे, इसमें जितना ज़्यादा होगा ना उतना उसमें जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 28 हो गया ना। अब उसी प्रकार से अगर 52 का स्क्वायर पूछेगा तो क्या करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 करेंगे, ठीक। और इसका क्या है 50 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो 25 में 2 जोड़ देंगे ना, 2 दूना 4, अब 25 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 27, ठीक है। इसी प्रकार से आप इस तरीका को यूज़ करके आप स्क्वायर को निकाल सकते हैं। अगर इसको आपको वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।